आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दूं कि 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 7 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, जिसका लंबे समय से दिल्ली वासियों को इंतजार था। और आपको बता दूं कि 250 वार्डों में इस बार जो है वोटिंग होनी है। 250 में से 42 जो है एससी कोटे के लिए रिजर्व की गई है और साथ ही जो है 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। 1,40,40 जो है इस बार मतदाता वोट डालेंगे दिल्ली में। साथ ही आपको बता दूं कि इस बार दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें लोग उसमें अपनी कुछ भी जानकारी जान सकते हैं और साथ ही दिल्ली में अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आज से दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है। अगर कहीं पर भी होर्डिंग लगी पाई जाती है तो आप कंप्लेंट भी करा सकते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से लंबे समय से कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी और कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई थी, जिसकी आज एमसीडी चुनाव ने घोषणा कर दी है। और साथ ही दिलचस्प इस बार की जो है एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। इस बार का एमसीडी चुनाव विधानसभा से कम नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि एमसीडी का चुनाव इस बार हिमाचल और गुजरात विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं दोनों के बीच में है। और देखना इस बात यह होगा कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से तैयारी कर दी, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग दिखाई दे रही थी, वहीं बीजेपी भी मैदान में कूद गई है। आज से बीजेपी दफ्तर में जो है एमसीडी चुनाव की तैयारी भी तेज हो चुकी है। तो साथ ही आपको बताते चलूं कि इस बार कई सारे मुद्दे जो है एमसीडी चुनाव में उछलने वाले हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को जो 15 साल से शासित है बीजेपी एमसीडी में, कूड़े को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अभी हाल ही में एक बड़ा आरोप लगा, सुकेश चंद्रन नाम के व्यक्ति से 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने लिए, उसका आरोप लगा है। उससे पहले शिक्षा घोटाला हो चाहे शराब घोटाला हो, तमाम घोटाले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। साथ ही आपको बताते चलूं कि दिल्ली में इस बार कहीं ना कहीं सियासत जो है एमसीडी पर तगड़ी होने जा रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने पहले से ही आ चुकी है और आज चुनाव की घोषणा होने के बाद अब देखना यह होगा कि आखिरकार मैदान में कौन बाजी मारता है। लंबे इंतजार था लोगों को भी, क्योंकि परिसीमन पिछले 6 महीने से जो आपको बता दूं कि अप्रैल में चुनाव होने थे और जो कार्यकाल था तीनों खत्म हो चुका है। दिल्ली में तीनों एमसीडी का एकीकरण कर दिया गया है। एक ही एमसीडी रहेगी। पहले दिल्ली में 3 एमसीडी थी, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, जिसको अमित शाह ने तीनों एमसीडी को एक कर दिया और जिसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगातार हमला बोला था। और पिछले मई से ही एमसीडी चुनाव की घोषणा को लेकर के बार बार बात कही जा रही थी, लेकिन 5-6 महीने के बाद से आज चुनाव की घोषणा हुई है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर थी कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जो है अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी जो अदर पार्टी है एमसीडी चुनाव में कौन बाजी मारती है, क्योंकि जिस तरीके कैसे इस बार एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं सियासत जो है बड़ी गरमाई हुई है और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली की एमसीडी चुनाव में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।